तो हाय गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा बोरिंग लगे, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता होगा कि ये जो है ये चीज़ तो हमने पढ़ रखी है या फिर हम जानते हैं इस चीज़ के बारे में। या तो हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता हो, लेकिन उन लोगों को ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लग सकता है, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको थोड़ी साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो हो सकता है, लेकिन कुछ साइंस के बच्चों को हो सकता है ये टॉपिक बोरिंग लगे, क्योंकि वो इस टॉपिक को एक्स्ट्रास में पढ़ते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले वो है द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो हम बात कर रहे हैं, हम लोग सेकंड थर्ड क्लास में जब हमारा इंट्रोडक्शन पहली बार साइंस के साथ होता है, साइंस में हम पढ़ते हैं लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। इस तरीके से साइंस की शुरुआत होती है हमारी सेकंड या थर्ड क्लास से। धीरे धीरे करके बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम आ जाते हैं, इन्वायरमेंट आ जाता है, काफ़ी चीज़ें आती रहती हैं। फिर 9th-10th में जब हम लोग आते हैं तो साइंस एक बहुत बड़ा कर्व लेती है, एक बहुत बड़ा टर्न लेती है, जिसमें एक नया टॉपिक आता है। वो टॉपिक है एवोल्यूशन। अगर बहुत से लोग 10th के बाद भी 10+2 में और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में भी साइंस लेते, लाइफ साइंस, तो वो जानते हैं कि फिर एवोल्यूशन ही बेस बन जाता है और एवोल्यूशन के चारों तरफ साइंस घूमने लगती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग ग्रेजुएट है वो मेरी बात समझ जाएंगे, या फिर जिन्होंने 10+2 किया है लाइफ साइंस से, बायोलॉजी से, तो वो अच्छी तरह ये बात समझ जाएंगे कि एवोल्यूशन एक बेस है साइंस का। तो हम बात करें थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन से। आज से हम 100-200 साल पहले अगर चले जाएं, जब इस दुनिया में चार्ल्स डार्विन जैसा बंदा आया ही नहीं था, कॉन्सेप्ट्स क्या थे जब साइंस के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में इस दुनिया को नॉलेज नहीं थी। हम बात करें आज के नॉर्मल इंसान से, तो नॉर्मल इंसान अच्छी तरह बता सकता है कि इंसान कब आए, कैसे आए, एप से ही इवॉल्व हुए हैं। लेकिन बहुत से लोग जो हैं, जो हमारी सोसाइटी में रह रहे हैं, जिनसे अगर मैं पूछूं कि क्या आप एडम ईव के वंशज हो, तो बहुत से लोग कहेंगे कि हाँ, लेकिन वो लोग ये भी कहेंगे कि नहीं, हमारे पूर्वज एप्स थे, बंदर थे हमारे पूर्वज। तो अब हम उस टाइम पे जाते जब चार्ल्स डार्विन इस दुनिया में नहीं आया था। अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन किसी एक धर्म की नहीं, डिफरेंट डिफरेंट धर्म की है थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार ये था कि क्रिश्चियनिटी में भगवान ने एक इंसान को भेजा और एक औरत को भेजा, एक आदमी को और एक औरत को, जिसमें आदमी का नाम था एडम और औरत का नाम था ईव। ह्यूमन रेस की शुरुआत की। ऐसा सिर्फ क्रिश्चियनिटी में नहीं है, अगर हम बात करें तो इस्लाम में और ज्यूस, इनमें भी कुछ ऐसा एडम ऑफ अवा और एडम ऑफ चावा, ऐसे कुछ लफ्ज़ का यूज़ किया गया है। अगर हम बात करें अपने हिंदुइज्म में भी मनु और श्रद्धता, ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया गया है, इन नाम्स का यूज़ किया गया है कि इन लोगों ने हमारे ह्यूमन रेस को जन्म दिया। अगर हम बात करें, ऐसा हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद आए चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन इस दुनिया का पहला बंदा था जिसने ये कही थी कि हम इंसान एडम ईव के वंशज नहीं, हम एडम ईव की आगे की पीढ़ी नहीं है, बल्कि हम तो बंदर के आगे की पीढ़ी है। चार्ल्स डार्विन को कई बार क्रिटिसाइज किया और उसे अनहोली बोला गया था। सारी रिलीजियस सोसाइटी, अगर हम बात करें क्रिश्चियन और इस्लाम और ज्यूस, ये 3 अब्राहमिक रिलीजन्स की जो सोसाइटीज थी वो चार्ल्स डार्विन के खिलाफ हो गई थी। मजाक बनाया जाता था, जोक बनाया जाता था कि हम तो इंसान के वंशज हैं, लेकिन जो डार्विन फैमिली है वो बंदर है, उनके पूर्वज बंदर हैं। ऐसे काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता था और उन पे जोक बनाए जाते थे। अगर 200 साल पहले हम बात करें तो किसी को भी नहीं पता था कि इंसान के पूर्वज है कौन। चार्ल्स डार्विन ने कई थ्योरीज से ये प्रूफ किया था कि एप्स ही इंसान के वंशज थे, और एप्स ही नहीं, हर किसी का कोई वंशज होता है जो कि डिफरेंट एनिमल होता है। एवोल्यूशन की थ्योरी को बाद में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस सोसाइटी ने अपनाया, चाहे वो कैथोलिक्स हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे ज्यूस हो, सब ने फिर एक टाइम बाद इन थ्योरी को अपनाया। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एक तरीके से एक गलत था, एक झूठ था, जो
200 साल पहले तक पूरे ह्यूमन रेस को सुनाया गया था। एडम एंड ईव जैसी कोई चीज़ नहीं थी, ये सिर्फ एक मिथ है, माइथोलॉजी आप इसे कह सकते हो, जो कभी सच थी नहीं। यहीं से शुरू होती है शुरुआत चार्ल्स डार्विन की। हम बात करें चार्ल्स डार्विन, एवोल्यूशन का नाम लिया जाता है तो चार्ल्स डार्विन का नाम जरूर आता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि साइंस में जब आप हायर एजुकेशन करते हो तो आपको चार्ल्स डार्विन का जो दर्जा है वो भगवान से भी ऊपर मानने लगते हो। ये रियलिटी होती है, क्योंकि अगर आप एक साइंस के बंदे हो तो रिलीजन आप पे हावी नहीं हो सकता, आज नहीं बल्कि कभी भी नहीं। अब हम इस टॉपिक मतलब एवोल्यूशन के टॉपिक पे और आगे बात करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में। आज इस कॉन्सेप्ट को देना जरूरी था, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट ने ह्यूमंस हिस्ट्री की एक सोच बदल दी थी कि देयर इज नथिंग लाइक एडम एंड ईव। और चार्ल्स डार्विन ने काफ़ी रिलीजियस थ्योरीज को नकार दिया था। चार्ल्स डार्विन को बहुत टाइम लगा, लेकिन एक टाइम आया जब चार्ल्स डार्विन को वो सम्मान मिला और डार्विनिज्म की शुरुआत हुई। चार्ल्स डार्विन उन बंदों में से जिसने पहली बार ह्यूमन के इतिहास में रिलीजन के खिलाफ विद्रोही आवाज़ उठाई थी। उसके बाद पोप फ्रांसिस ने खुद इसे एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है, और अपने रिलीजन में उसको एक जगह दी, विशेष जगह दी। आज की डेट में सारे धर्म इस चीज़ को मानते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो छोटा था, इस वीडियो में हमने सिर्फ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की बात की है। आने वाले वीडियोस में जो हम एवोल्यूशन के बेसिस पे बनाएंगे उसमें हम और थ्योरीज की बात करेंगे, और चार्ल्स डार्विन हमारा मेन कैरेक्टर रहेगा।